बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम चंद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 के हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 2.4 है। उसमें वो कहता है बॉडी ऑफ मास m एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू 3 पीसेस। एक बॉडी जिसका मास m है वो 3 पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है। 2 ऑफ विच हैव मास m by 4। दो का मास m by 4 है, यानी m1 भी m by 4 है, m2 भी m by 4 है। दो का मैसेज क्या है m by 4, m1 भी m by 4, m2 भी m by 4। ईच थ्रोन ऑफ इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं। यानी अगर एक पार्टिकल यूं हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो दूसरा किस तरफ मूव करेगा, y एक्सिस के अलोंग वर्टिकली मूव करेगा विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। पहले की वेलोसिटी v1 लिखते हैं 3 मीटर पर सेकंड एंड 4 मीटर, और दूसरे की वेलोसिटी v2 है जिसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हम लिखते हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्टिकल। अब v3 जो है वो हमें मालूम नहीं है, ये v3 हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली चीज ये है कि हमें दो का मास भी गिवन है, दो की वेलोसिटी भी गिवन है, तीसरे का मास भी नहीं गिवन। तो मास फाइंड आउट करने से पहले हम सॉरी वेलोसिटी फाइंड आउट करने से पहले हम पहले मास निकालेंगे। तो मास m3 किसके इक्वल होगा? मास m3 ये होगा कि अगर हम तीसरे पार्टिकल का मास ये होगा कि इन दोनों पार्टिकल्स के मासेस को अगर मैं सम अप कर दूं m/4 प्लस m/4 और टोटल में से माइनस कर दूं तो तीसरे पार्टिकल का मास आ जाएगा। तो m3 किसकी इक्वल होगा? टोटल मास माइनस इन दोनों पार्टिकल्स का मास। तो m माइनस m/4 माइनस m/4, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो तीसरे पार्टिकल का मास m/2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने निकालनी है वेलोसिटी। तो बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक टोटल मोमेंटम विल रिमेन्स कंजर्व्ड, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो ये है इनिशियल मोमेंटम। अब ये पहले पार्टिकल का मोमेंटम है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो पहले पार्टिकल का मोमेंटम सपोज ये p1 x एक्सिस के अलोंग है, तो इसके साथ मैं लिख देता हूँ j हैट। दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम p2 y एक्सिस के अलोंग है, तो पहले के साथ i हैट लिखा क्योंकि अलोंग x एक्सिस है, दूसरे के साथ j हैट लिखेंगे और तीसरे की डायरेक्शन हमें मालूम नहीं है इसलिए इसको सिंपली हमने p3 लिखा। अब यहाँ टोटल मोमेंटम इनिशियल होगा mv, पहले पार्टिकल का मोमेंटम m1 v1 i हैट, दूसरे का m2 v2 j हैट और तीसरे का मास तो हमें m3 और वेलोसिटी v3 निकालनी है। अब हमें कहा गया है कि बॉडी ऑफ मास m एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब है इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, तो m इंटू क्या आ गया, 0 के इक्वल। सिमिलरली जो दूसरा पार्टिकल है उसका मास है m/4, उसकी वेलोसिटी हमें बता दी गई कितनी है 3, वो पुट कर दी i हैट। दूसरे पार्टिकल का मास भी m/4 है, वेलोसिटी उसकी 4 है, वो पुट कर दी। तीसरे पार्टिकल का मास हम निकाल चुके हैं m/2, वेलोसिटी मालूम नहीं है, वही कैलकुलेट करनी है, तो इसको हमने v3 सिंपली लिख दिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, m इंटू 0 ये 0 आ गया। यहाँ बन गया आपके पास m/4 इंटू 3। यहाँ एक स्टेप हमने डायरेक्ट किया हुआ है और वो ये है कि यहाँ से हमने m को कॉमन लिया, सब में m कॉमन है ना, m कॉमन लेके दूसरी साइड पे डिवाइड कर दिया। तो m कॉमन लिया, दूसरी साइड पे डिवाइड हुआ तो 0/m 0 हो जाएगा। तो पीछे बचेगा 3/4 i हैट, यहाँ बचेगा आपके पास j हैट क्योंकि कैंसिल हो चुका है, और यहाँ बचेगा सिर्फ 1/2 v3। नेक्स्ट ये 1/2 v3 इधर आ गया, वेक्टर फॉर्म में ही है। यहाँ बच चुका है -3/4 i हैट, क्योंकि ये आपके पास इधर ही रहा, ये दोनों दूसरी साइड पे चले गए। 3/4 i हैट दूसरी साइड पे गया, नेगेटिव हो गया, j हैट दूसरी साइड पे गया, नेगेटिव हो गया। तो ये बन गया 1/2 v3 -3/4 i हैट माइनस j हैट। नेक्स्ट क्या करते हैं, ये 2 दूसरी साइड पे हम ले जाते हैं, इधर जाके मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 इंटू 3/4 बन जाएगा, वो 2 2 टाइम्स होगा, यानी यहाँ अगर 2 मौजूद हो, ये 2 से डिवाइड होके ये बन जाएगा -3/2 i हैट। यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा, -2 j हैट बन गया। v3 इस वैल्यू के इक्वल आ गया 3/2 i, जो कि है -1.5, ये -2 j। अब यहाँ मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाएंगे जिसके मुताबिक x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट हमें मैग्नीट्यूड देगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ बन जाएगा -1.5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये तीसरे पार्टिकल की हमारे पास वेलोसिटी आ गई। 2.6 न्यूमेरिकल हमारे पास है, क्रिकेट बॉल इज हिट अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। हमें थीटा बता दिया जिस पर हमने उसको हिट किया।
इनिशियल वेलोसिटी बता दी 20 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास v1 v इनिशियल आ गई। फाइंड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है। मैक्सिमम हाइट, हाइट निकालनी है। हाउ फार इट हिट द ग्राउंड, जमीन से कितनी दूर जाके गिरा, यानी रेंज निकालनी है। तो तीन चीजें निकालनी है, तीनों के डायरेक्ट फार्मूलाज हैं। टाइम का फार्मूला है 2vi sin थीटा ओवर जी, 2 एज इट इज, vi गिवन है 20, साइन आप यहाँ पुट करेंगे 45, ये उसकी वैल्यू पुट करके वह हमने साइन डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है साइन 45, तो यहाँ पर आ जाएगा g की वैल्यू 9.8। इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपको टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। फार्मूला लिखा हुआ है, आपने वैल्यूज खुद पुट कर लेनी है, कैलकुलेटर से आंसर निकाल लेंगे। रेंज का फार्मूला है vi स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। अब vi गिवन है 20, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, साइन 2 इंटू 45, एंगल है 45, वो हमने यहाँ पुट करेंगे, 2 इंटू 45 90 बनेगा, साइन 91 हो जाएगा, साइन 91। तो vi स्क्वायर ओवर जी, v का स्क्वायर ओवर g की वैल्यू पुट कर दी। हाइट का फार्मूला है h इज इक्वल टू vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, h इज इक्वल टू vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। vi की वैल्यू पुट करें, साइन 45 की वैल्यू यहाँ पुट करें, उसका स्क्वायर लें, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8, हाइट निकल आ जाएगी। ये तीनों वैल्यूज आपने खुद कैलकुलेट कर लेनी है। 2.7 आपके पास जो न्यूमेरिकल है उसमें कहा गया है 20 ग्राम बॉल हिट्स द वॉल ऑफ स्क्वाश कोर्ट विद अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। एक 20 बॉल, हमारे 20 ग्राम की बॉल है, मास ऑफ द बॉडी है 20 ग्राम। अब ग्राम ऐसा यूनिट नहीं है तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा 0.02 किलोग्राम। एक स्क्वाश कोर्ट है आपके पास, उसके बॉल के साथ कांस्टेंट फोर्स लगाती है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन हमें फोर्स दी गई। If the time of impact of force is 0.50 second, time of impact है 0.50 second, find the impulse, impulse निकालना है। अब हम impulse का फार्मूला जानते हैं, सिंपली impulse इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 0.50, तो यहाँ से हमें impulse मिल गया 25 न्यूटन सेकंड के इक्वल। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए। 2.8 न्यूमेरिकल अगर हम देखें तो वो क्या कहता है, बॉल इज किक्ड बाय अ फुटबॉलर, द एवरेज फोर्स ऑन द बॉल इज 240 न्यूटन। एक फुटबॉलर फुटबॉल को किक करता है, जो एवरेज फोर्स है वो 240 न्यूटन है, ये हमें फोर्स बता दी, एवरेज फोर्स 240 न्यूटन। इम्पैक्ट लास्ट फॉर 0.25 सेकंड, और टाइम जितनी देर के लिए वो फोर्स रहती है वो 0.25 सेकंड है। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम हम पढ़ चुके हैं कि इम्पल्स के इक्वल होता है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, इम्पल्स इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी। 240 गिवन है, टाइम भी गिवन है, डायरेक्ट वैल्यू मिल गई। बी में देख सकते हैं वो कहते हैं स्टेट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन बताएं। अब इसमें आंसर खुद ही उसने ये आपको यहाँ बता दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में बहरहाल आपने याद कर लेना है, क्योंकि देखें आपके पास इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी। तो जहां पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। तो सिंपली हमने याद रखना है, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो कि आपके पास उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में फुटबॉल को किक किया गया। ये है हमारे पास 2.8 न्यूमेरिकल। 2.9 न्यूमेरिकल कहता है कि एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। एरोप्लेन है वो जमीन से एक सर्टेन हाइट पर मूव कर रहा है, उस हाइट को हम वाई, आपका वेलोसिटी सॉरी उसकी इनिशियल बताई गई है, एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। एरोप्लेन इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस 200 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है एट अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर, और जमीन से जो उसका फासला है वो कितना है, 8 किलोमीटर। y इज इक्वल टू 8 किलोमीटर, जिसको हम 8000 मीटर भी लिख सकते हैं, किलो 1000 के इक्वल होता है। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट शुड द बॉम्ब रिलीज्ड। यहां से छोड़ा, यहां पर जाकर वो जमीन को टकराता है, कहते हैं ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताएं जिससे उस बॉम्ब को ड्रॉप किया गया, ये आपने बताना है इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब यहाँ हमें दो चीजें चाहिए भाई, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x यहाँ पर फाइंड आउट करना है, कौन सा डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब x की इक्वेशन हमारे पास है x इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी, x इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस इक्वेशन से निकाला जा सकता है।
बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है डाटा में हमें सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम नहीं गिवन। तो टाइम के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, y इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस 1/2 a y t स्क्वायर। तो y गिवन है 8000, इनिशियल वेलोसिटी जो y के अलोंग है, ये सारी y के अलोंग डिस्कशन होगी ना, y इज इक्वल टू वी आई वाई, मोशन अलोंग y एक्सिस होगी, तो y 8000, वी आई वाई 0, हॉरिजॉन्टल x कंपोनेंट है लेकिन y कंपोनेंट नहीं है, तो वी आई 0 1/2, अब ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रहा है तो g की जगह 9.8, ay की जगह g की जगह 9.8 t स्क्वायर, ये बन जाएगा 8000 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 4.9 t स्क्वायर। अब इसको हम डिवाइड करें 8000 डिवाइडेड बाय 4.9, तो ये आ जाएगी वैल्यू टाइम की, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो टाइम आ गया 40.4 सेकेंड। अब इस वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी, x हमारे पास निकालना है, वी आई एक्स 200 गिवन है और टाइम हम ऊपर निकाल चुके हैं 40.4, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ये आपने नोट कर लेनी है। 2.10 न्यूमेरिकल हमारे पास है कि why does the range of projectile remain the same when the angle of projection is changed from theta is equal to theta prime? Why does the range of projectile remain same? Range of projectile same क्यों रहेगी जब angle of projection थीटा से बढ़ा के थीटा प्राइम कर दिया जाएगा। अब थीटा एक एंगल है, दूसरा एंगल है थीटा प्राइम, और थीटा प्राइम किसकी इक्वल है 90 माइनस थीटा, ये दो एंगल्स हैं, पहला एंगल है थीटा, दूसरा एंगल है थीटा प्राइम। तो कहते हैं इन दोनों एंगल्स पर रेंज क्यों सेम होगी। तो रेंज का फार्मूला हम जानते हैं कि r इक्वल टू होता है वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा, r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। तो और ये तो हो गई पहली रेंज जहां एंगल थीटा ही है। दूसरी r प्राइम के लिए क्या बनेगा, वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा प्राइम। अब 2 थीटा प्राइम की वैल्यू पुट करते हैं, तो r प्राइम इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 और थीटा प्राइम की जगह आ जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये बन गया r प्राइम इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 180, ये 9, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 90 180 माइनस 2 थीटा। अब मैथ का एक फार्मूला है जिसके मुताबिक अगर साइन 180 माइनस एक्स है तो साइन एक्स के इक्वल होगा, बस ये फार्मूला एज इट इज याद कर लें, साइन 180 माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, साइन एक्स के। सिमिलरली साइन 180 माइनस 2 थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा, साइन 2 थीटा के। तो आर प्राइम की वैल्यू आ गई वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा के इक्वल आ गया, तो ये रेंज आ गई। अब इस पॉइंट को देखें, आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा, और इस पॉइंट को देखें तो यहां से आप कह सकते हैं कि भाई दोनों की अगर एंगल थीटा था और दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा था, दोनों के साइन 2 थीटा की वैल्यू सेम आई, तो दोनों के लिए रेंज क्या होगी, सेम होगी। ये पॉइंट हमने याद रखना है। दूसरा पॉइंट वो कहता है कि आल्सो शो दैट कंप्लीमेंट्री एंगल्स, अब ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं क्योंकि इन दोनों का सम करें तो आंसर 90 आएगा। ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री आ जाए उन्हें हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। अब वो कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल पर जो r ओवर r प्राइम की रेशियो है ये 1 के इक्वल है, ये आप प्रूव करें। अब ये r हम निकाल चुके हैं, ये r प्राइम भी निकाल चुके हैं, ये दूसरी वैल्यू, इन दोनों को डिवाइड कर दें सेम है, आंसर 1 आ जाएगा, ये आपने खुद देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 2.10, उसमें आपको ये बताया गया है कि आपके पास एक ट्रॉली है बेसिकली और उसका आपको मास बताया गया है। ट्रॉली ऑफ मास 1 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ट्रॉली का मास 1 केजी है, स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड विद सिमिलर ट्रॉली एट रेस्ट, दूसरी ट्रॉली जिसका मास आपके पास सेम है बट रेस्ट पर है। तो पहली ट्रॉली का मास m1, दूसरी का मास m2, दोनों 1 केजी हैं। पहली की वेलोसिटी u1 1 मीटर पर सेकेंड है, दूसरी रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी u2 0 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब नेक्स्ट वो कहता है कि भाई अगर आपके पास सेकंड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो उसमें आपको कहा गया आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ट्रॉली कम्स टू रेस्ट, टकराव के बाद पहली ट्रॉली रेस्ट पे आ गई, वेयर द सेकंड ट्रॉली स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। पहली रेस्ट पे आ गई यानी पहली वॉली की टकराव के बाद वेलोसिटी 0 हो गई और दूसरी उसी 1 मीटर पर सेकंड से मूव करना शुरू हो गई। आपसे कहा गया शो दैट इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कोलिजन, प्रूव करें कि ये इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल है। अब इलास्टिक कोलिजन में आप जानते हैं मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और एनर्जी भी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, पहली ट्रॉली का मोमेंटम m1u1 प्लस दूसरी ट्रॉली का मोमेंटम m2u2। पहली ट्रॉली का मास है 1,
पहली ट्रॉली की वेलोसिटी गिवन है 1, वो पुट की। दूसरी ट्रॉली का मास भी 1 है बट उसकी वेलोसिटी इनिशियल 0 है, तो 1 into 1 1 प्लस 1 into 0 0, तो आंसर बचेगा 1 किलोग्राम। ये आप बेसिकली इसका यूनिट सेट कर लेंगे, ये होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो 1 kg मीटर पर सेकंड ये पहला इनिशियल मोमेंटम आ गया। फाइनल मोमेंटम टकराव के बाद वेलोसिटीज m1 v1 पहली ट्रॉली का मोमेंटम टकराव के बाद प्लस m2 v2 दूसरी ट्रॉली का मोमेंटम टकराव के बाद। तो पहली का मास है 1, दूसरी की वेलोसिटी आपके पास कितनी है? पहली की वेलोसिटी टकराव के बाद 0 हो चुकी है, दूसरी का मास है m2, वेलोसिटी है 1, टकराव के बाद वेलोसिटी 1 हो चुकी है। तो 1 into 0 प्लस 1 into 1, इसका आंसर भी आ जाएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मोमेंटम तो कंजर्व हो गया, आप देख रहे हैं इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर है। अब कंडीशन है इलास्टिक कोलिजन, तो एनर्जी भी कंजर्व रहनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहनी चाहिए। अब सेम उसी तरह निकालेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। पहली ट्रॉली की काइनेटिक एनर्जी जो कि क्या होगी 1/2 m1 u1 स्क्वायर, और दूसरी की तो काइनेटिक एनर्जी वैसे ही 0 होगी क्योंकि वो रेस्ट पर है, लिहाजा हम पहली की निकालेंगे 1/2 m1 u1 स्क्वायर, 1/2 m की जगह 1, u1 की जगह 1, आंसर आ गया 0.5 जाओ। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल में आप देखें तो पहली ट्रॉली रेस्ट पे आ चुकी है, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। दूसरी की क्या हो जाएगी, वो मौजूद है। दूसरी की निकालेंगे 1/2 m2 v2 स्क्वायर, 1/2 m2 की जगह 1, u2 v2 1, तो इसकी वैल्यू भी 0.5 जूल आ गई। इसका मतलब ये है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हेंस ये एग्जांपल है इलास्टिक कोलिजन की। दूसरा वो कहता है कि आफ्टर द कोलिजन दे स्टिक टुगेदर, दोनों कंबाइन हो चुकी हैं एंड मूव अवे विद द वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड। अब दोनों कंबाइन हो चुके हैं और अब दोनों जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वो v वेलोसिटी हमें बता दी गई कितनी है 0.5, टकराए और कंबाइन हो चुके हैं। शो दैट इट इज एन एग्जांपल ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन, प्रूव करें कि ये इनइलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल है। तो यहाँ हम वही चीज लगाएंगे भाई। अब आप देखें कि हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टकराव से पहले का निकालेंगे, तो वो हमारे पास पहले ही हम निकाल चुके हैं, जैसे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन के लिए वही वैल्यू मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दी 0.5 जूल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। अब टकराव के बाद क्या होगा, वो सिंगल बॉडी बन चुके हैं। अब टकराव के बाद उनका कंबाइंड मास कैपिटल M हो चुका है, जो कि क्या होगा, पहली का मास भी m1, दूसरी का मास m2, तो m1 प्लस m2, 1 प्लस 1, ये क्या हो चुका है 2 हो चुका है। तो कंबाइंड मास उनका 2 हो चुका है, कंबाइंड वेलोसिटी उसने बता दी वो 0.5 है। अब यहाँ हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे 1/2 कैपिटल M v स्क्वायर, 1/2 कैपिटल M2 v स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 0.25 जूल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0.5 जूल है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0.25 जूल है। क्या ये एनर्जी सेम है? नहीं है, तो इट मींस काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, हेंस ये इनइलास्टिक कोलिजन है। 2.11 हमारे पास न्यूमेरिकल है कि रेलवे वैगन ऑफ मास 4 into 10⁴ किलोग्राम, रेलवे वैगन है उसका मास है 4 into 10⁴, मूविंग वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी u1 है 3 मीटर पर सेकंड, कोलाइड विद अनदर वैगन ऑफ मास 2 into 10⁴ किलोग्राम एट रेस्ट, दूसरी वैगन से टकराती है जिसका मास 2 into 10⁻20 2 into 10⁴ है, एट रेस्ट है यानी u2 0 है। They stick together and move off with common velocity. Move together, find the combined velocity. दोनों की combined velocity हमने निकालनी है, जिसे हम v का नाम दे देते हैं, वो v हमने यहाँ पर find out करनी है। अब यहाँ लगाएंगे सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम प्लस इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम होगा पहली वैगन का मोमेंटम m1 u1, दूसरी वैगन का मोमेंटम m2 u2, दोनों का सम, और फाइनल क्योंकि स्टिक टुगेदर है लिहाजा कंबाइंड मास m1 प्लस m2 इनटू कॉमन वेलोसिटी v आ जाएगी। m1 की वैल्यू पुट की 4 × 10⁴, u1 पुट किया 3, m2 आपके पास पुट करें और u2 0 है तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। फिर m1 प्लस m2, m1 4 × 10⁴, जो इसको हमने यहाँ कॉमन ले लिया, प्लस 2 × 10⁴ इज इनटू v। अब यहाँ से आप इसको इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करें, सम अप करें, सिंपल आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। ये आपने खुद कर लेना है। लास्ट न्यूमेरिकल आपके पास है कि अ कार ऑफ विद मास 575 kg, पहली कार जिसका मास है m1 575 kg, मूविंग एट 5 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी u1 15 मीटर पर सेकंड है, सॉरी
कितनी है 15 मीटर पर सेकंड। मास बता दिया पहली कार का और हमें उसका वेलोसिटी बता दी। Smashes into the rear end of the car with a mass 1575 kg। दूसरी कार का mass है 1575 1575 kg and moving at velocity u to 5 मीटर पर सेकंड। दूसरी की वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। क्या करना है, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी इफ द रैक कार लॉक टुगेदर। जो टकराने वाली कार है वो दूसरी के साथ लॉक हो चुकी है, मतलब दोनों स्टिक टुगेदर हैं और कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। हमें इनकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। अब फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जैसे पिछला न्यूमेरिकल था। पहली कार का मोमेंटम प्लस दूसरी कार का मोमेंटम इज इक्वल टू कंबाइन मोमेंटम। तो पहली कार का मोमेंटम m1u1, दूसरी कार का मोमेंटम m2u2। कंबाइन मोमेंटम दोनों के कंबाइन मास मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी। m1 पुट किया 575, u1 पुट किया 15, m2 पुट किया 1575, u2 पुट किया 5, m1 575, m2 1575 मल्टीप्लाई किया और फिर हमने इन दोनों को सम अप करके इस वैल्यू से डिवाइड कर दिया, हमें वेलोसिटी मिल गई। आपने इस वीडियो को पॉज करके ये स्टेप खुद नोट कर लेना है, इजी है। यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। बी पार्ट है हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द कोलिजन। कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है। अब काइनेटिक एनर्जी लॉस के लिए हम निकालेंगे सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, टकराव से पहले की काइनेटिक एनर्जी। तो टकराव से पहले की काइनेटिक एनर्जी होगी पहली गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी, पहली कार की काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1u1 स्क्वायर। फिर दूसरी कार की काइनेटिक एनर्जी 1/2 m2u2 स्क्वायर। वैल्यूज पुट करके आपने काइनेटिक एनर्जी निकाल लेनी है। फॉर्मूला मैंने समझा दिया है, वैल्यूज आपने खुद पुट करके देख लेनी है। ये तो आ गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में देखें तो ये दोनों बॉडीज कंबाइन हो चुकी हैं। अब कंबाइन मास होगा m1 प्लस m2, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 इंटू इनके जो कंबाइंड मैसेज हैं m, ये आ गया कंबाइंड मैस, और कंबाइंड वेलोसिटी जिससे ये मूव कर रहे हैं तो ये v स्क्वायर आ जाएगी, v का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ आएगा 1/2 कंबाइंड मैसेज। पहली कार का मैस है 575, दूसरी कार का मैस कितना है जी 1575, वो पुट किया। कंबाइंड वेलोसिटी यहाँ आप निकाल चुके हैं, ये वैल्यू पुट की। इसका सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको एनर्जी मिल जाएगी। अब ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको मिल रही है, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। हमें चाहिए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर देंगे। इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर देंगे, जितना डिफरेंस आएगा दैट इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हैं हमारे न्यूमेरिकल्स। यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। लाजमी वीडियोस को आपने पॉज कर लेना है और इन लेक्चर्स के जो भी आपके पास जो भी यहाँ सोल्यूशन गिवन है उसको आपने नोट डाउन कर लेना है। अल्लाह हाफिज।